हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेर सिंह और ब्राइट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आप मेरे साथ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे इसमें कह रहा है, ये हमारी न्यूज़ है, न्यू दिल्ली की है। इसमें कह रहा है कि द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अपोजिशन एमपीज इन पार्लियामेंट कंटिन्यूड ऑन थर्सडे। इसमें कहा है कि डिसिप्लिनरी का मतलब है अनुशासनात्मक, एक्शन का मीन्स कार्रवाई, अगेंस्ट के खिलाफ, अपोजिशन का मतलब है विपक्षी, और एमपीज का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एस इसलिए लगा है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा के लिए एमपीज एस लगा देते हैं। इन पार्लियामेंट कंटिन्यू तो ऑन थर्सडे इसमें कह रहा है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है अगेंस्ट खिलाफ की गई है अपोजिशन एमपी जो विपक्ष के सांसद हैं उनके खिलाफ इन पार्लियामेंट संसद के अंदर कंटिन्यूड जारी रही ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को भी। तो इसमें कहा गया है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है अपोजिशन यानी कि विपक्ष के सांसदों के खिलाफ, संसद में विपक्ष के सांसदों के खिलाफ बृहस्पतिवार को भी जारी रही। आफ्टर किसके बाद 3 more members वर सस्पेंडेड इन द लोकसभा फॉर द रिमाइंडर ऑफ द विंटर सेशन। 3 और मेंबर्स यानी कि 3 और मेंबर्स वर सस्पेंडेड कर दिए गए इन दी लोकसभा में फॉर द रिमाइंडर ऑफ द विंटर सेशन। रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ जो समय था विंटर सेशन का, रिमाइंडर ऑफ द विंटर सेशन, जो विंटर सेशन जो शीतकालीन, विंटर सेशन मतलब होता है शीतकालीन सत्र का जो बचा हुआ समय था उसके लिए लोकसभा में 3 और मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया गया। तो ये कहना चाह रहा है, तो इसमें कहा है लेखक ने कि लोकसभा में शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए 3 और सदस्यों को निलंबित किए जाने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। इवन एज जबकि द इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक है, हेल्ड ए प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च, एक विरोध मार्च निकाला। ओवर किसके ऊपर निकाला? सिमिलर एक्शन, ऐसी ही कार्रवाई जो की गई अगेंस्ट, खिलाफ की गई, किसके खिलाफ की गई? अदर लॉ मेकर्स अर्लियर, जो पहले दूसरे सांसद थे। लॉ मेकर्स मतलब सांसदों के खिलाफ, जब पहले दूसरे सांसदों के खिलाफ, इनसे पहले जो 3 हुए हैं, इनसे पहले भी कुछ सांसदों को इन्होंने सस्पेंड किया था, उसके खिलाफ भी इंडिया ब्लॉक ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, यानी कि विरोध मार्च निकाला था। विद द लेटेस्ट सस्पेंशन, विद द लेटेस्ट यानी कि हाल फिलहाल में जो सस्पेंशन हुआ है, हाल फिलहाल के जो निलंबन है, उनके साथ 146 एमपीज इन बोथ हाउस, यानी 146 सांसद इन बोथ हाउस, यानी बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वर पेनलाइज्ड, दंडित किए गए हैं सिंस दिसंबर 14, यानी 14 दिसंबर से अब तक। जो विद द लेटेस्ट सस्पेंशन, जो अब तक जो सस्पेंशन हुए हैं 14 दिसंबर से, जो अब तक के जो सस्पेंशन 3 जो हुए हैं, उनको मिलाकर 146 सांसदों को दंडित किया गया है। तो चलिए अब इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा आर्टिकल, ये हो गया डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन में ये जो डिसिप्लिनरी है ये हमारा एक्शन को स्पेसिफाई कर रहा, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया नाउन, और ये हमारा हो गया अगेंस्ट, हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, सॉरी
ये हमारा और ये क्या अपोजिशन एमपी, यानी कि ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। और ये इसने अपोजिशन कौन से एमपी, विपक्ष के एमपी, एक तो होते हैं सरकार के एमपी, मतलब कि विपक्ष के एमपी कह लो या जो जो रूलिंग पार्टी के एमपी कह लो, तो मतलब कि जो एमपी है अपोजिशन जो है उसको स्पेसिफाई कर रहा। तो अपोजिशन क्या हो जाएगा, एक अपोजिशन एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ कार्य करते हैं, हमारा एडजेक्टिव हो गया। इन हमारा प्रपोजिशन हो गया, पार्लियामेंट हमारा नाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। उसके बाद कंटिन्यू हमारी V2 हो गई, मेन वर्ब हो गई। अभी मेन वर्ब है तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा, क्या हमारा द सब्जेक्ट नहीं है, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, नाउन, एक्शन। तो हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्शन, द डिसिप्लिनरी एक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी V2 कंटिन्यू मेन वर्ब हो गई, ऑन प्रपोजिशन हो गया, थर्सडे हमारा नाउन हो गया, और ये जो थर्सडे है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, और ऑन थर्सडे दोनों मिलकर ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बना लेते हैं, तो ये टाइम को स्पेसिफाई करते हैं। आफ्टर हमारा कंजंक्शन हो गया, 3 मोर मेंबर्स, कितने मेंबर, 3 मेंबर, कितने मोर मेंबर, तो ये मोर भी मेंबर्स को स्पेसिफाई क्वालिफाई कर रहा है, 3 भी मेंबर क्वालिफाई करता है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया और ये भी एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया, नाउन है। और हमारा क्या काम क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। वर हमारी वर सस्पेंडेड, तो यहाँ पे ये हमारा पैसिव फॉर्म इसमें इस्तेमाल की गई है, वर सस्पेंडेड, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इन हमारा प्रपोजिशन हो गया द लोकसभा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हमारा लोकसभा हो गया, ऑफ फोर प्रपोजिशन द रिमाइंडर, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन हो गया द विंटर सेशन, कैसा सेशन, विंटर सेशन, तो जो विंटर है इसने हमारे सेशन को स्पेसिफाई कर दिया, शीतकालीन, एक होता गर्मी गर्मी वाला सत्र, एक होता ग्रीष्मकालीन समर सेशन, तो ये हमारा विंटर जो है एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, और ये हमारा नाउन हो गया। इवन एज हमारा एडवर्ब हो गया, इसका मतलब है जबकि। द आर्टिकल हो गया, इंडिया बिलोंग, एक ग्रुप यानी कि बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, ये इंडिया बिलोंग एक नाउन हो गया। हिल्ड V2 हो गया, होल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हिल्ड, ये हमारा V2 हो गया, पास्ट की बात हो रही है। आ प्रोटेस्ट एक हमारा आर्टिकल हो गया, इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया। प्रोटेस्ट मार्च, कैसा मार्च, प्रोटेस्ट विरोध वाला मार्च किया है, तो एड जो प्रोटेस्ट है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा नाउन हो गया क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओवर हमारा प्रीपोजिशन हो गया, सिमिलर एक्शन, किस तरीका का एक्शन, ऐसे ही एक्शन, तो सिमिलर हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये एक्शन हमारा नाउन हो गया क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करा। अगेंस्ट ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अदर लॉ मेकर्स, कौन से लॉ मेकर, अदर लॉ मेकर्स, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। अर्लियर ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो विद द लेटेस्ट सस्पेंशन, तो विद क्या है, विद है हमारा यहाँ एक प्रपोजिशन, तो ये हमारा प्रपोजिशन हो गया विद द लेटेस्ट सस्पेंशन, तो लेटेस्ट विद द लेटेस्ट सस्पेंशन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हमारा बनना सस्पेंशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। द हमारा आर्टिकल हो गया, डेफिनेट आया है क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट आया है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, और लेटेस्ट ने हमारा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। 146 एमपीज, तो कितने एमपीज, 146 एमपी, तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव में
न्यूमरल एडजेक्टिव में कार्डिनल एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव ध्यान से, तो उसमें आता है एक न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल एडजेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जिसमें संख्याओं को बताया जाता है, कार्डिनल में 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याओं को बताया जाता है। और ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होता है न्यूमरल में, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है उसमें ऑर्डर को बताया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, न्यूमरल में भी कॉर्डिनल है। और कितने एमपी, ये हमारे 146 एमपी। तो ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया प्रीपोजिशन। ये हमारा बोथ हाउसेज, कितने हाउस है, दोनों हाउस, तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। और ये हमारा नाउन हो गया वर्ब पेनलाइज्ड। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ये हमारा हो गई हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारा हो गया मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म सिंस, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। और दिसंबर 14 ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। सिंस का मतलब होता है जब से लेके अब तक। तो कब से, 14 दिसंबर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें कहा गया है द 3 MP कांग्रेसेज दीपक बैज, DK सुरेश एंड नकुल नाथ, यानी कि 3 MP 3 सांसद कांग्रेस, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी ऑफ एस लगा हुआ है, ये पोजीशन दिखा रहा है। कांग्रेस के 3 सांसद कांग्रेस के, जिसमें दीपक बैज हैं, DK सुरेश हैं एंड नकुल नाथ, सन ऑफ कांग्रेस वेटरन कमलनाथ। वेटरन का मतलब होता है एक अनुभवी, या फिर हम कहें कि जो अगर अनुभवी तो मतलब उस पार्टी का वो बहुत दिग्गज नेता है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ वर सस्पेंडेड, निलंबित कर दिया गया, फॉर डिस्प्लेइंग किस लिए निलंबित किया गया, डिस्प्लेइंग प्रदर्शित करने के लिए। ये लोग क्या प्रदर्शित कर रहे थे, प्लाकार्ड्स एंड एंटरिंग द वेल ऑफ द लोकसभा। तो फॉर डिस्प्लेइंग प्लाकार्ड्स क्या होता है, जैसे कि कोई मार्च करता है हाथ में लेके, जैसे कि कोई बैनर लेके जब मार्च करते हैं हाथ में, या कोई पोस्टर या बैनर लेके जब कोई मार्च करता है या कोई प्रोटेस्ट करता है, उसको प्लेकार्ड्स कहते हैं। तो वो उन्होंने प्लेकार्ड्स डिस्प्लेइंग द प्लेकार्ड्स दिखाने के लिए, एंड एंटरिंग द वेल ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा की जो वेल है उसमें प्रवेश करने के लिए। तो जो वेल है, वेल क्या होती है, जब लोकसभा स्पीकर के सामने जो राउंड मतलब एक टेबल होती है, उसको वेल कहा जाता है। आफ्टर अ रिजोल्यूशन मतलब एक प्रस्ताव, मूव्ड बाय, यहाँ मूव्ड बाय का मतलब है पेश किया गया, मूव्ड बाय किसके द्वारा पेश किया गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा, वाज एडॉप्टेड में स्वीकार कर लिया गया। जो रेजोल्यूशन था जो मंत्री द्वारा पेश किया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया बाय द हाउस, सदन के द्वारा। ऑल द सस्पेंशन, ये सारे जो निलंबन हैं, वर अ रिजल्ट, मतलब ये सारे सस्पेंशन जो हैं ये एक रिजल्ट थे ऑफ द अपोजिशन मेंबर्स, किसके थे, जो विपक्षी नेता यानी कि सदस्य थे, अपोजिशन मेंबर्स रिफ्यूजल टू बज, यानी कि जो विपक्षी नेताओं का जो इनकार करना था, टू बज, यानी कि बज मीन्स होता है अड़े रहना किसी चीज़ पर, एक अड़ियल टाइप जो हो जाते हैं कि हमको बस ये चाहिए ही चाहिए। तो टू बज रिफ्यूजल मतलब उन्होंने अड़े रहे, उस चीज़ से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो रिफ्यूजल टू बज ऑन किस चीज़ पर अड़े रहे, ऑन देयर डिमांड, अपनी मांगों पर। क्या मांग थी, फॉर अ स्टेटमेंट, एक बयान के लिए मांग की थी उन्होंने, किससे की थी, फ्रॉम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे उन्होंने मांग की थी, ऑन द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच लास्ट वीक, जो पिछले हफ्ते संसद सुरक्षा
उल्लंघन हुआ था उस पर उन्होंने मांग की थी। चलिए अब हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़कर देखते हैं। ये द 3 MP, द क्या है यहाँ पर, एक डेफिनेट आर्टिकल है जो स्पेसिफाई कर रहा है द 3 और 3 MP। 3 हमारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है और MPs हमारे यहाँ पर नाउन हो गए। MPs हमारे नाउन हो गए, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया और न्यूमरल में भी कार्डिनल एडजेक्टिव है। और द स्पेसिफाई कर रहा MP को, कौन से MP, तो जिनके बारे में जो सस्पेंड कर दिए गए थे उनके लिए द आया है यहाँ पर। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कांग्रेस के एपोस्ट्रोफी, ये पोजीशन दिखाता है किस, कौन के नेता, किस पार्टी था, कांग्रेस के दीपक वैज, DK सुरेश एंड नकुल नाथ। ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन है नकुल नाथ के बारे में। सन ऑफ कांग्रेस वेटरन कमलनाथ वर सस्पेंडेड, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि जो एक्शन है वह इन्हीं पर हुआ है, ना कि इन्होंने कोई एक्शन किया है। तो यहाँ पे पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, जैसे में हेल्पिंग वर्ब वर्ब हो गई और सस्पेंडेड यहाँ पे मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। ये प्रपोजिशन हो गया। फोर प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्प्लेइंग। तो यहाँ ये क्या काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है, ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं है, और तो नाउन बनेगा, नाउन में ये बना है फिर हमारा जीरेंड, आपने सुना होगा जीरेंड नाम का। तो ये बना है वर्ब से, और वर्ब में जब ING लगा दी जाती है तो वह जीरेंड का काम करता है, और जब जीरेंड बन जाता है तो वो फिर एक नाउन की तरह काम करता है। और जब नाउन की तरह काम करेगा तो वह सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि नाउन के 2 काम होते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। और अगर ये जीरेंड है, ये बना किससे, वर्ब से बना है। और जब ये वर्ब से बना है तो ये इसके अंदर एक वर्ब वाला गुण है, तो है उसके अंदर, तो जो वर्ब वाला गुण है वो अपने लिए ऑब्जेक्ट भी रख सकता है। तो डिस्प्लेइंग व्हाट, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड प्ले कार्ड्स। एंड हमारा कंजंक्शन हो गया। एंटरिंग क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये जो 4 है ये इसी के लिए ये एंड से जुड़ गया। तो अगर डिस्प्लेइंग आएगा तो अगले सेंटेंस में एंटरिंग आएगा, क्योंकि ये इसी के बाद माना जाएगा। किस लिए, फॉर एंटरिंग, तो ये भी जीरेंड बन गया यहाँ पर। तो एंटरिंग व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगा। और ये एंटरिंग द वेल ऑफ द, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड हो जाएगा। ये हमारा आर्टिकल द स्पेसिफाई कर दिया, कौन सी वेल, तो वो लोकसभा की, द वेल ऑफ द लोकसभा, ये हमारा प्रपोजिशन हो गया। लोकसभा हमारा नाउन हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। रिजोल्यूशन ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी कि नाउन, सब्जेक्ट बन रहा है। मूव्ड, पेश किया गया, क्या पेश किया गया, रिजोल्यूशन पेश किया गया रिजोल्यूशन, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन तो ये जो मूव्ड है ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है, क्या जो पेश किया गया रिजोल्यूशन है। तो ये जो प्रस्ताव है, कौन सा प्रस्ताव, जो पेश किया गया प्रस्ताव है। तो ये जो मूव्ड है, जो मूव्ड बाय का मतलब है कि यहाँ पेश किया गया, तो जो मूव्ड है ये रेजोल्यूशन को स्पेसिफाई यानी कि क्वालिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन को क्वालिफाई कर रहा है। और कौन सा वाला एडजेक्टिव बना है, पास्ट पार्टिसिपल बनकर इसने एक एडजेक्टिव का कार्य कर दिया। बाय हमारी प्रपोजिशन आ गई, ये हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ये हमारी एक पोस्ट का नाम है और ये हमारे मंत्री का नाम है। तो ये 2 नाउन आ गए, कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। ये हमारा नाउन है पूरा और ये हमारा एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि पार्लियामेंट्री का मतलब अलग है, अफेयर्स का मतलब अलग है, मिनिस्टर का मतलब अलग है। लेकिन अगर तीनों को कॉम्बिनेशन में एक साथ लिख दिया जाए तो फिर इनका एक मतलब एक अलग ही मतलब निकलता है और ये पोस्ट को रेफर करता है।
वाज अडॉप्टेड। तो जो एक्शन है वो रेजोल्यूशन पे हुआ था, प्रस्ताव को अडॉप्टेड किया गया था, तो यहाँ पर भी ये वो आ जाएगा, पैसिव फॉर्म आएगी, सेंटेंस पैसिव सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यानी कि नाउन हो गया, और हमारा एडजेक्टिव हो गया जो किसे क्वालिफाई कर रहा है, सस्पेंशन को। ऑल सस्पेंशन ये हमारा नाउन हो गया। वर्ब अ रिजल्ट ये हमारे यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब हो गई। अ रिजल्ट ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया हमारा। द अपोजिशन मेंबर्स तो अपोजिशन मेंबर्स ये हमारा नाउन हो गया, और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह कार्य करता, कौन से मेंबर जो अपोजिशन में है। और एपोस्ट्रोफी एस जो अपोजिशन मेंबर हैं, किसके मेंबर, अपोजिशन मेंबर्स का रिफ्यूजल, यानी कि ये हमारा एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इनकार करना। और ये एपोस्ट्रोफी ये जो सारा मिलकर यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस पर पोजेशन बता रहा है, तो ये सारा का सारा एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर कौन सा इनकार कर, किसका इनकार करना, अपोजिशन मेंबर्स का इनकार करना। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। रिफ्यूजल के लिए टू बज ये हमारा यहाँ इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। किस लिए इनकार, मतलब किस बात पर इनकार करना था, अड़े रहने के लिए, कि हम इस चीज़ पर अड़े रहेंगे, किस बात पर, ऑन देयर डिमांड, अपनी डिमांड पर। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा डिमांड फॉर नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया या आर्टिकल हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया यानी कि नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन हो गया, यूनियन होम मिनिस्टर ये हमारी पोस्ट का नाम है यानी कि कंपाउंड नाउन हो गया, अमित शाह ये हमारे व्यक्ति का नाम है, ये तो ये नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच जो पार्लियामेंट्री संसदीय सुरक्षा उल्लंघन है, ये भी हमारा एक कंपाउंड नाउन की, मतलब कि कंपाउंड नाउन की तरफ रेफर हो रहा है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रीज ऑफ टाइम हो गया।